हेलो डियर स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू अपनी क्लास चैनल। और आज जो है आपका 10th साइंस लेसन नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, तो हम उसे डिस्कस करेंगे। तो आप ज़रूर उसे देखिए क्योंकि ये अक्सर बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड, राइट। तो नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड जो है ये आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है। और कार्बन यौगिकों का नामकरण किस प्रकार से होता है वो हम जानेंगे, उसके क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशन है और किस तरह से जो है इनके रूल एंड रेगुलेशन को फ्रेम किया गया, किसके द्वारा, IUPAC के द्वारा, वो भी मैं उसके बारे में बात करूंगा। लेकिन जिस तरह से आप देख पा रहे होंगे आशीष कौंडल चौधरी ये मेरा नाम है, उसी तरह आपका नाम भी हो सकता है। तो उसमें आपका फर्स्ट नेम एंड मिडल नेम एंड जो है आपका लास्ट नेम रहता है, ठीक, राइट। उसी तरह आपका नाम भी होगा। जस्ट एग्जांपल के लिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जिस तरह से एक बच्चे का जन्म होता है, आपका जन्म हुआ, आपका बर्थ हुआ, तो आपके मम्मा पापा ने जो है वो बहुत ही चाव से पंडित जी को बुलाया होगा। फिर उन्होंने ग्रह नक्षत्र और पूरब सब कुछ देख के उस जंतरी से जो है आपका कुछ अंक दिए होंगे कि इन अंक या इन शब्दों में जो है वो आप नाम रख सकते हैं। तो आपका जो है वो नामकरण जो था वो किया गया, राइट। ठीक वैसे ही साइंस में जो है ये नॉमेनक्लेचर जो है कार्बन, जो हाइड्रोकार्बन चेन्स हैं, उनका भी नामकरण के कुछ एक जंतरी है, उससे हम क्या बोल देते हैं, उसका नाम जो है हम IUPAC नेम भी बोल सकते हैं, या आप ऐसे रख सकते हैं कि ये भी एक जंतरी है जिसके हिसाब और किताब और जिसके रूल एंड रेगुलेशन से जो है वो नाम जो है हाइड्रोकार्बन चेन्स का लिया जाता है। और फर्स्ट टाइम 1947 में जो है वो आप IUPAC दैट इज़ इंटरनेशनल। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि IUPAC की फुल फॉर्म क्या, और 1 मार्क्स क्वेश्चन जो है वो अक्सर कई बार पूछ लेता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IUPAC। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, राइट। तो ये 1947 में ये जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री सिस्टम ऑफ कार्बन कंपाउंड जब वो डेवलप किया गया था, राइट। और उसके बाद जो है आज दिन तक जो है वो ये नेम जो है इसी के बेस के ऊपर, इसी के रूल एंड रेगुलेशन के ऊपर जो है वो फ्रेम किए जाते हैं। चाहे आप इंडिया में हो, चाहे आप अमेरिका में हो, जहाँ भी जाओ, जिस भी कंट्री में रहो, ये जो आपको हाइड्रोकार्बन चेन्स के नेम हैं या चेन श्रृंखलाओं के जो नाम आएंगे वो सारे के सारे जो हैं आपको एक जैसे ही सेम के सेम उस IUPAC जो जिसने ये फ्रेम किए हैं रूल्स, उनके अकॉर्डिंग ही आपको एक जैसे मिलेंगे, राइट। तो इसका हमारा सबसे बड़ा बेनिफिट यही है। तो IUPAC ने कुछ रूल्स दे दिए हैं और उनके अकॉर्डिंग जो है वो नेमिंग जो है वो की जाती है। सो आगे आप देख पा रहे होंगे IUPAC nomenclature system is a set of logical rules and used to write a unique name for every distinct compounds. Accordingly to IUPAC system, the name of organic compound consists of root word, suffix and prefix, right. तो इनके रूल और रेगुलेशन से एक हर एक कंपाउंड का एक यूनिक जो है वो नाम कंपाउंड को जो है मिलता है इन IUPAC के जो रूल एंड रेगुलेशन उनके अकॉर्डिंग, राइट। और इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो है 3 चीज़ें हमें याद रखनी है। फर्स्ट वन इज़ द रूट वर्ड, राइट, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। एंड सेकंड वन इज़ सफिक्स एंड थर्ड वन इज़ प्रफिक्स। तो ये 3 चीज़ें जो हैं हम ज़रूर देखेंगे। 10th के हिसाब से रूल्स जो हैं वो मैं आपको उनके अकॉर्डिंग बताऊंगा, या उनसे थोड़े से ज़्यादा भी बता सकता हूँ जो आपको बड़ी क्लासों में जो है वो आगे काम आएंगे, राइट। सो इसी कार्बन को आगे बढ़ाते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है ये चैप्टर जो है, ये टॉपिक जो है नॉमेनक्लेचर जो है, नामकरण जो है। तो आप जरूर बने रहें और आगे भी बने रहने के लिए अपनी क्लास को आप सब्सक्राइब जरूर करें। सो दैट इज नेक्स्ट, यहाँ से आप समझेंगे प्रफिक्स। प्रफिक्स को आप उपसर्ग, अगर हिंदी की बात करें तो उपसर्ग भी बोल सकते हैं। और साइंस की अगर आपकी बुक की बात कर ले तो आपका ये पूर्व लगन भी है। नेक्स्ट, सेकंड प्रफिक्स, सेकेंडरी परफिक्स। देखिए ये चीज़ जो है मैं आपको बताऊंगा, आप वैसे के वैसे ही इसे याद रखिए, इसके अकॉर्डिंग ही सबके नाम जो है वो आएंगे कंपाउंड्स के। तो सेकंड जो है आपका सेकेंडरी परफिक्स, राइट। और नेक्स्ट दैट इज वर्ड रूट, और ये जो है आपको कार्बन श्रृंखला के बारे में बताता है, कार्बन चेन्स के बारे में बताता है कि कोई भी कार्बन चेन जो है वो कितनी लंबी रहेगी या कितने उसमें कार्बन है, ये इस तरह की जो है वो हमें जानकारी देता है। परफिक्स उपसर्ग की बात करें, जैसे कि पूर्व लगने वाला, ये चेन्स में सबसे पहले जो है वो लगने वाला है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। प्रफिक्स ये सेकेंडरी प्रफिक्स है, ये भी आपका पूर्व लगन ही है लेकिन ये थोड़ा अलग रहने वाला है। और उसके बाद वर्ड रूट की हम बात कर लें, जी हाँ, यहाँ पे आप देखेंगे सेकेंडरी सफिक्स, प्रत्यय, या फिर जिसे हम कह लें अनुलग्न, राइट। तो
ये जो है आप हिंदी में अगर बात करें तो प्रत्यय, और दूसरे शब्दों में हम कहें तो अनुलग्न पीछे लगने वाला है, दैट इज सेकेंडरी सफिक्स। और नेक्स्ट जो है आपका प्राइमरी सफिक्स। यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हुई है लिखने में, यहाँ पे जो है आपका प्राइमरी सफिक्स, राइट। तो वन बाई वन करके हम उनके बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम अपने बढ़ेंगे नंबर 1 पे, दैट इज़ वर्ड रूट, जो कि हमें कार्बन श्रृंखला के बारे में बताता है। तो उसी के बारे में हम थोड़ी सी जो है वो बात करेंगे। और जी हाँ, अब देखिए रूट वर्ड्स इंडिकेट द नंबर्स ऑफ कार्बन एटम इन द बेसिस ऑफ स्केलेटन, ठीक है। तो इसमें क्या है कि वो कार्बन चेन के बारे में बताता है। अगर ये हमारा कार्बन एक है तो एक के लिए जो है वो मिथ बोला जाता है। अगर कार्बन यहाँ काउंटिंग करेंगे तो 2 है तो यहाँ पे जो है वो 2 के लिए इथ बोला जाएगा। कार्बन 3 है तो यहाँ कार्बन के लिए प्रोप। कार्बन चेन्स देखिए, ये अगर श्रृंखला में कार्बन 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको वर्ड रूट यानी कि जो कार्बन श्रृंखला के बारे में जो है वो बताया जाएगा। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले आपने यही चीज़ जो है आपने याद रखनी है। और उससे भी बड़ी चीज़ जो है तो आप प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सेकेंडरी सफिक्स और प्राइमरी सफिक्स। तो इस तरह से जो है वो इन्हीं के अकॉर्डिंग जो है वो इन सीक्वेंस में जो है आपकी नेमिंग होगी उन कार्बन चेन्स के, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, नॉमेनक्लेचर की बात कर रहे हैं। सो आगे हम थोड़ा सा और बढ़ते हैं। प्रीफिक्स की अगर बात कर लें हम, उपसर्ग की या पूर्व लगन की हम बात कर लें, तो ये आपके जो हैं हेलोजन फैमिली के जितने भी आपके आते हैं, यहाँ पे क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। अगर क्लोरीन होगा तो उसके लिए आप क्लोरो की बात करेंगे। अगर यहाँ पे ब्रोमीन है होगा तो ब्रोमो जो है वो प्रीफिक्स लगेगा। और आयोडीन अगर होगा तो इसमें जो है प्रीफिक्स जो है वो आपका आइडो रहने वाला है, राइट। सो यहाँ पे आप कार्बन श्रृंखला में आप देख पा रहे होंगे कि 1 2 3 कार्बन्स और साथ में जो है आपका 1 क्लोरीन। तो इसका नाम जो है वो क्लोरोप्रोपीन है। और सबसे बड़ी बात दैट इज़ प्रीफिक्स, ये प्रीफिक्स है तो क्लोरो जो है वो नेचुरली सबसे पहले नंबर पे जो है वो आ रहा है। और नेक्स्ट जो है आपका 1 2 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए जो है वो हम प्रोप लेते हैं तो क्लोरोप्रोपेन, राइट। इन जो है इसमें वो सिंगल बॉन्ड है, इसलिए जो इसका कार्बन कंपाउंड का नाम जो है क्लोरोप्रोपेन, राइट। अगर सेकेंडरी सफिक्स की अगर हम बात कर लें तो वो भी बहुत ही ईजी है। अगर कोई चेन जो है वो अगर वो साइक्लिक चेन बनाती है तो सेकेंडरी प्रीफिक्स जो है वो रहने वाला है आपका साइक्लो, CYCLO, राइट। तो यहाँ पे जो है आप एक साइकिल देख पा रहे हैं। अगर इस तरह से कार्बन कंपाउंड में ये कार्बन आपस में जो श्रृंखला है वो क्लोज्ड है, जुड़ी हुई है, बंद है, तो साइक्लो जो है वो इसका प्रीफिक्स रहेगा। चलिए आगे हम थोड़ा सा और देख लेते हैं। सेकेंडरी सफिक्स, अगर हम सेकेंडरी सफिक्स की हम बात कर लें, प्रत्यय या फिर अनुलग्न की बात कर लें। प्रत्यय मीन्स जो आपके पीछे जुड़ने वाले हैं, अनुलग्न मीन्स जो पीछे जुड़ने वाले हैं। तो ये जो है आपका सेकेंडरी सफिक्स जो है वो हमें जानकारी देता है। अगर कार्बन चेन जो है वो मान लीजिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं सिंगल 2 कार्बन 3 कार्बन, यहाँ पे अगर आप बॉन्ड देखें तो सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए जो है वो सफिक्स रहेगा ANE, राइट। और इसी तरह की अगर चेन डबल बॉन्ड की होगी तो डबल बॉन्ड के लिए जो है वो सफिक्स जो है वो अनुलग्न जो है वो रहेगा ENE, राइट। और अगर एक ऐसी कार्बन श्रृंखला है जिसमें जो है वो ट्रिपल बॉन्ड है तो सफिक्स जो है वो रहने वाला है आपका ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNE, राइट। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं कार्बन 2 हैं और सिंगल बॉन्ड है, तो इसका नाम जो है 2 कार्बन है, मिथ इथ इथेन, इथ प्लस एन, तो इसका नाम जो है इथेन रहने वाला है, राइट। अगर हम थोड़ा सा और बढ़ें तो जिस तरह से आप देख रहे हैं डबल बॉन्ड की एक श्रृंखला, तो डबल बॉन्ड के लिए जो सफिक्स रहता है दैट इज़ ENE। तो अगर हम इस चेन की बात करें तो 1 2 3 और 3 कार्बन के लिए हम कहते हैं प्रोप, राइट। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ PROP, प्रोप, और सफिक्स जो है वो आपका इन है तो इसका नेम जो होगा प्रोपीन, राइट। तो आप शायद बहुत अच्छी तरह आप समझ चुके हैं। अगर नहीं भी समझे तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट जो है मुझे कर सकते हैं और इस चीज़ को मैं बहुत अच्छी तरह आपको फिर से कोशिश करूँगा। और ठीक वैसे ही अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसके लिए जो है वो आप
YNE जो है वो लगा सकते हैं, राइट। तो ये आ गई हमारी सेकेंडरी सफिक्स की। और अगर हम बात करें, मैं पहले ही बता चुका हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे आप इसे प्राइमरी जो आपका सफिक्स है उसे ही माने, प्रत्यय माने, प्राइमरी जो प्रत्यय है या अनुलग्न है, तो थोड़ा उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप अच्छे से आप इस डायग्राम को जो है वो ज़रूर देखें। अनुलग्न जो आपका प्राइमरी अनुलग्न है, अगर कार्बन चेन्स में कहीं जो है वो अल्कोहल या OH ग्रुप जो है वो जुड़ा होता है, यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं, तो उसका जो अनुलग्न है दैट इज़ OL, राइट। आप यहाँ पे जहाँ पे ब्लिंक कर रहा है वहाँ पे ज़रूर देखें, तो इसी कार्बन चेन में OH ग्रुप जो है वो अटैच्ड है, और इसका नाम जो है वो हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं। 3 इसमें कार्बन है, 1 2 3, 3 के लिए जो है वो प्रॉप और सिंगल चेन है, तो इसका नाम जो है वो PROP, प्रॉप प्लस ANE, राइट। तो इसका नाम जो है वो रहने वाला है प्रोपेन। और साथ में इसका एक फंक्शनल ग्रुप है या फिर प्राइमरी सफिक्स है, तो वो अनुलग्न जो है वो है AL, तो इसका नाम जो है वो प्रोपेनल, राइट, प्रोपेनल। तो इसका नाम जो रहेगा दैट इज़ प्रोपेनल। ठीक वैसे ही अगर हम एल्डिहाइड ग्रुप की अगर हम बात कर लें, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, जहाँ पे मैं सेकेंडली अगर हम एल्डिहाइड ग्रुप जो कि आपका CHO ग्रुप है उसकी अगर बात कर लूँ, तो इसका अनुलग्न जो है वो है AL। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम अगर इस कार्बन चेन की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे जो है वो CHO ग्रुप लगा हुआ है, और तो कार्बन 3 से अगर काउंटिंग करने पर 1 2 3 मिथ इथ प्रॉप प्रोपेनल, तो यहाँ पे आप जो है नाम देख पा रहे होंगे प्रोपेनल, राइट। तो इसका नाम जो है वो PROP प्लस सिंगल बॉन्ड है ANE, और सफिक्स जो है वो AL, प्रोपेनल, राइट। तो यहाँ से बहुत सी चीज़ जो है आपकी क्लियर हुई है। सो आगे की तरफ अगर हम बढ़े, तो नेक्स्ट जो है वो आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, ग्रुप जो है आपका कीटोन ग्रुप है। कीटोन ग्रुप की अगर हम बात कर लें, तो आपका कार्बन चेन के साथ ये वाला ग्रुप जो है वो अटैच रहेगा, तो इसका जो है आपका सफिक्स जो है अनुलग्न जो है दैट इज़ ONE, राइट। तो इसका जो कार्बन चेन है उसका नाम जो है अगर आप काउंटिंग करेंगे तो प्रोपेनोन, राइट। और नेक्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसका सफिक्स जो है वो ओइक एसिड है। और एल्कीन की अगर बात करें तो दैट इज़ ईन। अगर डबल बॉन्ड रहेगा किसी कार्बन श्रृंखला में, तो उसका जो एन की बजाय वहाँ पे ENE जो है रहेगा। और उनके कुछ और भी थोड़े से रूल्स हैं, तो उनके बारे में भी हम ज़रूर देखेंगे। सो डियर स्टूडेंट, आप बने रहें, तभी आप कुछ सीख सकते हैं, और सीखने के लिए कुछ आपको टाइम देना ही पड़ेगा, राइट। सो जो भी हमने देखे हैं उनके थोड़े से रूल्स देख लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द कंपाउंड्स, की कार्बन श्रृंखला में जो है वो कितने कार्बन है सबसे पहला और हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स है। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ 1 2 3 4 और 5 यहाँ पे कार्बन है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द कंपाउंड एंड इन इट आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट चेन। और आपको आइडेंटिफाई करनी है कि लॉन्गेस्ट चेन जो है वो कहाँ की तरफ या किस तरफ जो है वो बन रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ जो है 6 है। अगर एल शेप में अगर आप काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5, राइट। तो ये शॉर्टेस्ट है और ये वाली जो है लॉन्गेस्ट। तो पहला रूल जो है आप इस तरह से इसको अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहली बात जो है आपको लॉन्गेस्ट चेन जो है वही आइडेंटिफाई करनी है। एंड नेक्स्ट, फंक्शनल ग्रुप कैन बी इंडिकेटेड बाय सफिक्स और प्रीफिक्स, यानी कि कार्बन चेन्स में आप लोगों ने दूसरा काम जो है वो आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कौन सा जो है वो फंक्शनल ग्रुप जो है वो लगा हुआ, राइट। तो यहाँ पे आप CHO यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप जो है आप देख पा रहे हैं। तो फंक्शनल ग्रुप कैन बी इंडिकेट बाय सफिक्स और प्रीफिक्स। सो एल्डिहाइड जो है वो आपका अनुलग्न है या फिर सफिक्स है, राइट। तो यहाँ से हम ये चीज़ जो आइडेंटिफाई करते हैं कि इस कार्बन चेन में सफिक्स है तो ये अनुलग्न रहेगा, और ये पीछे जुड़ने वाला जो है एल्डिहाइड का AL जो है वो जुड़ेगा इस कार्बन चेन में, राइट। और अगर दूसरे की अगर हम बात कर लें यहाँ पे प्रीफिक्स की, अगर यहाँ पे जो है वो एल्डिहाइड की बजाय जो है अगर मान लीजिए क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता, तो दैट इज़ प्रीफिक्स। तो ये सारी जो है हमें चेन से ही आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे प्रीफिक्स लगने वाला है या सफिक्स, या उपसर्ग लगने वाला है, पहले लगने वाला है
पूर्व लगन है या फिर वो अनुलग्न है। तो क्लोरीन का जो है वो पूर्व लगन जो है आपका क्लोरो, CHLRO, राइट। तो ये क्लोरो से जो है वो ये प्रफिक्स रहेगा। तो यहाँ से हमें क्लियर है कि द फंक्शन ग्रुप कैन बी इंडिकेटेड बाय सफिक्स और प्रफिक्स। तो इस चेन का जो नाम है 1 2 3 4 और 4 के लिए ब्यूट, और यहाँ पे प्रफिक्स है तो क्लोरो ब्यूट या क्लोरो ब्यूटेन, बिकॉज यहाँ पे जो है वो आपका सिंगल बॉन्ड है। और सिंगल बॉन्ड के लिए आपको पहले ही बता चुका हूँ, दैट इज़ ANE। अगर ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड होता तो ENE, अगर ट्रिपल होता तो YNE, राइट। सो आगे बढ़ते हैं। एंड नेक्स्ट जो है आपका साइक्लिक हाइड्रोकार्बन इज डिजाइंड बाय प्रफिक्स साइक्लो। ये आपको पहले ही मैं बता चुका हूँ। अगर प्रफिक्स जो आता है आपका कोई साइक्लिक है या फिर कार्बन एक ऐसी कोई कार्बन चेन जो कि क्लोज्ड है, तो यहाँ पे प्रफिक्स जो आएगा साइक्लो, राइट। प्रफिक्स जो है गिना जाएगा दैट इज साइक्लो। सो डियर स्टूडेंट, आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आगे भी बने रहने के लिए अपनी क्लास चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। एंड नेक्स्ट, इफ देयर आर 2 और मोर डिफरेंट सब्स्टिट्यूटेंट्स, दे आर लिस्टेड इन अल्फ़ाबेटिकली। अगर कोई एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप जो है वो वहाँ उस चेन में 2 कार्बन आपके, अगर 2 फंक्शनल ग्रुप जो हैं एक साथ जो हैं वो होते हैं, तो आप लोग उसे अल्फ़ाबेटिकली जो है वो अरेंज कर सकते हैं या उसको जो है वो नेमिंग कर सकते हैं, राइट। तो ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट रूल्स है। एंड नेक्स्ट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, द कार्बन चेन इज़ अनसैचुरेटेड देन फाइनल एन, वो आपका सिंगल के लिए नेम ऑफ कार्बन चेन इज सब्स्टिट्यूटेड बाय इन और वाइन। अगर वो सिंगल बॉन्ड है तो आप एन लिखेंगे, अगर डबल बॉन्ड है तो ई है, और ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो उसके लिए आप YNE जो है वो लिखेंगे, राइट। जी हाँ, नेक्स्ट जो है आप हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। जो भी हमने रूल्स देखे हैं या पढ़े हैं उन्हें हम जरूर देखेंगे। सो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहला जो है लॉन्गेस्ट चेन, तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे कार्बन्स हैं। 5 कार्बन के लिए पेंट, राइट, PENT। और हमें ढूंढना है सेकेंडली, क्या इसमें फंक्शनल ग्रुप है कोई। जी हाँ, यहाँ पे आपको जो है वो दिख रहा होगा VR, तो वो है आपका ब्रोमीन। और ब्रोमीन जो है वो पूर्व लगन है, यानी कि प्रीफिक्स है, वो जो है आपका नेम पहले आएगा, राइट। तो इसका नाम जो होगा ब्रोमीन का ब्रोमो, BRMO ब्रोमो। एंड पेंट सिंगल बॉन्ड है तो ब्रोमो पेंटेन, राइट। तो ये जो है आपका ब्रोमो पेंटेन जो है वो नाम इसका इस श्रृंखला का जो है वो रहेगा। और नेक्स्ट जो है इस ब्रोमीन BR की जगह आप क्लोरो ले सकते हैं, क्लोरो पेंटेन। अगर 5 कार्बन होते हैं क्लोरो पेंटेन, अगर 4 हैं यहाँ पे तो क्लोरो या ब्रोमो ब्यूटेन, राइट। एंड नेक्स्ट, अगर हम बात करें यहाँ पे तो एक सबसे पहले लंबी चेन 1 2 3 4 5 6 और 6, इसका जो है आपका नेम रहने वाला है दैट इज़ हेक्स आयन। और ये जो आपका फर्स्ट कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है, अगर 1 हेक्स आयन भी आप लिखेंगे तो वो भी आपका जो है सही रहने वाला है, राइट। तो इसका नाम जो है ये है। और सेकंड नंबर और ये वाला जो आपके लिए मैं होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ, तो आप इसे ज़रूर कोशिश करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताएं कि आपने इसका नाम जो है वो सही रखा है एज पर IUPAC नेम रूल्स एंड रेगुलेशन। सो डियर स्टूडेंट, इस तरह से जो है आपका ये टॉपिक कवर होता है। होप आपको कुछ बातें जो हैं, कुछ नहीं बहुत ज़्यादा बातें जो समझ आई होंगी। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं कि आपको इस चैप्टर का ये टॉपिक कैसा लगा और आपकी समझ